तो सबसे पहले हम सर्च करते हैं एक्सेल। और हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं। ब्लैंक फाइल ले लेते हैं। तो जैसा कि हमने आ, कल हमने जाना था कि भाई ये जो ये हम जो A B C D होते हैं ये हमारे होते हैं कॉलम। और ये 1 2 3 वाले होती हैं हमारी रो। ये कल हमने जाना था कि A B C D ये सारे कॉलम होते हैं और 1 2 3 हमारी रो होती हैं। और जो ये सिंगल होता है सेल, जो एक सिंगल बॉक्स है इसको कहते हैं सेल। तो ये हमने कल सीखा था। मैं बताई थी कि हमें अगर कोई सेल की वैल्यू है, सेल का एड्रेस क्या सा होता है। वो बताया था कि आपको कोई भी सेल लेना है सिंगल, ये सपोज करते हैं। ये हमने ले लिया और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये हमने इसको कलर कर दिया। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि इसका जो वैल्यू क्या होगी इस सेल की, या इस सेल का एड्रेस क्या होगा। तो हमें पता चलेगा कि हम हमारा जो कोने में दिखाई दे रहा है ये है I 12। आई क्या है हमारा कॉलम। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आई है कॉलम और 12 जो है ये है हमारी रो। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, I 12। इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं और सेंटर में कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा I 12। तो ये हमारी सेल की वैल्यू हो गई, एक सेल की वैल्यू हो गई। इसी तरीके से हम बेसिक में छोटी छोटी अभी चीज़ें सीखते हैं। जैसे हमारा फाइल में हमारा अगर हमें देखना है कि हमारा कौन सा वर्जन है, तो हम अकाउंट में जाएंगे और ये हमारा ऑफिस आ जाएगा, प्रोडक्ट एक्टिवेट बताएगा 2024 है। ठीक है। और हमारा फाइल में और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, सेव है, गेट इन्स है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। एक एक करके हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा होम टैब है। होम टैब में हमारा ये इंसर्ट है, पेज है, फॉर्मूलाज है, डेटा है, रिव्यू है। ये हमारे अलग अलग टैब्स हैं। जैसे होम में ये अलग है हमारा, ये फॉर्मेट पेंटर है, पेस्ट है, कॉपी है। पेस्ट में बहुत सारे पेस्ट आ जाते हैं, पेस्ट स्पेशल क्या होता है, ये सब एक एक करके हम नेक्स्ट में जानेंगे। ये मर्ज है, मर्ज सेंटर, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। और ये डेटा को एनालाइज या डेटा को क्लीन करने में काफ़ी काम आता है। जैसे डुप्लीकेट्स निकालना, हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना। तो इसमें बहुत सारे इस तरीके ग्रेटर देन ये हमें और ये हमारे कुछ एरोज वगैरह हैं जो हमारे डेटा के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये सब सीखेंगे। ये फॉर्मेटिंग टाइप है, ये हमारे ऑटोमेटिक फॉर्मेट बने होते हैं। जैसे हमने कोई डेटा सेलेक्ट करा और यहाँ से हमने फॉर्मेट ले लिया, तो ये इस तरीके से फॉर्मेट यहाँ आ जाएगा, फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। ये इस तरीके कोई भी फॉर्मेट हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो फॉर्मेट की बात हो गई। अब हमारा इंसर्ट है। इसमें हमारा पिक्चर है, शेप है, पाइवट टेबल है। कुछ लोग जानते होंगे पाइवट टेबल काफ़ी डेटाबेस के लिए बहुत वैल्यूबल टूल्स है। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसी को इसी के साथ बहुत सारे डेटा को एनालाइज करने में बहुत आसानी होती है। ये शेप्स हैं, आइकन हैं, ये चार्ट हैं, फिर ये ग्राफ वगैरह जो हम बनाते हैं वो सब इसी में आते हैं। ये पेज लेआउट है, इसमें सारे प्रिंटिंग के होते हैं कि हमें प्रिंटिंग में कितना मार्जिन देना है, क्या हमें लेना है, बैकग्राउंड क्या लेना है, ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पूरी फाइल जो है ये हमारी वर्कबुक कहलाएगी। और जो सिंगल सिंगल शीट है ये हमारी वर्कशीट कहलाएंगी। अब हॉरिजेंटल जैसे मैंने बताया कि हॉरिजेंटल जो होते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारी वो कहलाती हैं रो। और कॉलम जो वर्टिकल लाइन होती हैं A B C D ये हमारी सब कहलाती हैं कॉलम। ठीक है। अब जो हमारा सिंगल है, जैसे सिंगल वैल्यू आ रही है यहाँ पर हमारा B7 8, ये सब हमारी सिंगल वैल्यू क्या कहलाती है,
सेल। अब एक्टिव सेल जो हम जैसे माउस के कर्सर को जिधर भी लेके जाते हैं, तो ये जो एक्टिव है ये एक्टिव सेल हो गया हमारा। अब ये हमारा इस तरीके का लुक है। अब इसमें हम क्या क्या करते हैं बेसिक में, हम डेटा एंटर कर सकते हैं, डेटा एडिटिंग करते हैं, शीट को सेव कर लेते हैं, एक नई ओपन कर लेते हैं, ऑटो फिल ड्रैग डाउन कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये सारे हमारे इसमें छोटे छोटे टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। फॉर्मूले भी हमारे सम है, एवरेज है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, काउंट है, काउंट है, इफ है। इफ काफी बड़ा लॉजिकल होता है जिसमें हम कंडीशन देते हैं, एक या एक से अधिक कंडीशन दे सकते हैं। तो हम उसके हिसाब से फॉर्मूले आगे लगाने सीखेंगे धीरे धीरे। जो लोग क्लास ज्वाइन करेंगे तो उनको पता होगा कि भाई कैसे ज्वाइन करते हैं, कैसे हम आगे इसको सीखना है, कैसे आगे हमें वी लुकअप सीखेंगे, एक्स लुकअप, इंडेक्स मैचिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा वैलिडेशन, पाइवेट टेबल, चार्ट एंड डैशबोर्ड, पावर क्वेरी, मैक्रोज एंड ऑटोमेशन, रिपोर्टिंग सिस्टम, ये सब इसमें सीखेंगे हम। इसी तरीके से हमने एक डेटा की फाइल एक छोटी सी दे दी है, बाकी हम जब सब लोग ज्वाइन करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा सीखेंगे। अब ये सेल रेफरेंसिंग और ये एक फॉर्मूला सिंटैक्स है, ये हमारा बेसिक और बहुत ही ज़रूरी। ये हमारे तीन तरीके के रेफरेंस होते हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। ये हमारे काम कैसे करते हैं हम एग्जांपल के तौर पर सीखते हैं। जैसे हमने कोई भी रैंडमली यहाँ पर कोई वैल्यू ले ली। अब हम यहाँ पर इसको प्लस कर रहे हैं, हम जिसे यहाँ पर एस यू एम सम लेके और ये दोनों वैल्यू का हम जोड़ कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर तो हमने ले लिया, अब जैसे हम इसको यहाँ पर ड्रैग करते हैं और जो इसकी वैल्यू है ये यहाँ पर हमने फिक्स नहीं करी, तो ये हमारा आता है रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव मतलब जो ऊपर वाले से रिलेटिव होके नीचे को सेम चलता रहेगा, तो इसको कहते हैं हम रिलेटिव रेफरेंस। इसमें दिख रहा है आपको एग्जाम्पल पे तौर पे कोई, ये हमारा जो ये लॉक निशान होता है डॉलर का, इस तरीके से नहीं आ रहा। अब एब्सोल्यूट क्या होता है, एब्सोल्यूट सपोज हम इस वैल्यू को हटा देते हैं और हम यहाँ लिखते हैं 10, और अब हम कहते हैं कि इस वाली जो वैल्यू है इसमें इसको गुणा करना है। अगर हम नीचे की तरफ करेंगे तो ये 15 से हो जाएगा और वैल्यू उल्टी सीधी आ जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंस का। अब हम क्या करेंगे, G4 पे जाएंगे, G3 पे जाएंगे और इसको करेंगे F4। F4 से लॉक हो जाता है। अब ये लॉक दोनों तरफ रहता है, कॉलम की तरफ और रो की तरफ। इसके कॉलम भी लॉक है और रो भी लॉक है। अब ये क्या कहलाएगा हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब जो हम नीचे करेंगे तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंस की से ही सेम आ जाए। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस जो है वो हमारा आ गया। अब इसके बाद हम जो है, ये हमारा मिक्स्ड है। अब इसके दो तरीके होते हैं। जैसे हमारा इसमें हमने क्या करा कि दोनों लॉक कर दिए। अब हम चाहते हैं कि ये वाली वैल्यू है हमारी और हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें इससे, ठीक है। और अगर हम इस वैल्यू को इधर की तरफ लेते हैं तो ये वैल्यू हमारी उल्टी आ जाएगी, यानी ना उल्टी सीधी। लेकिन अगर हम इसको डिलीट करते हैं और हम इसमें, ये क्या है हमारा, बंद के दोबारा, हमारा जो है, हम क्या करेंगे इसमें लॉक किसको करेंगे हम, रो को। F दो बार दबाएंगे, F4 को। अब हमारा जो है रो लॉक हो गई है, रो वही रहेगी, कॉलम बदलता रहेगा। अब सपोज हमने यहाँ पर एक दो वैल्यू और ले ली। अब जब हम इसको ऐसे ड्रैग करेंगे
तो ये वैल्यू हमारी देखो, पहले में सही आएगा, दूसरे में इधर ले लिया, तीसरे में इधर ले लिया, चौथे में इधर ले लिया, पांचवें में इधर ले लिया और छठे में इधर ले लिया। अगर हम इसको नीचे करेंगे तो ये हमारा क्या होगा? ये है, इसको नीचे लेंगे तो देखो रिजल्ट क्या आएगा, 225 आएगा। इसने क्या करा, यहाँ पर कॉलम तो हमारा ही चेंज हो रहा है हर बार, लेकिन हमारा रो वही है। कॉलम चेंज हो रहा नहीं हो रहा हमारा, क्योंकि हमने कॉलम को लॉक कर दिया था। इसी तरीके से अगर हम नीचे की तरफ कर रहे थे और हम इसमें यहाँ पर चेंज कर देते हैं कि इसकी जगह हमारा लॉक हो जाए, हमारी रो लॉक हो जाए, कॉलम चेंज होता रहे। अब देखो रिजल्ट क्या आएगा, ये देखो। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने एक से ऊपर वाला लिया था। अगर हम यहाँ पर इसको 5 लेंगे तो बराबर आ जाएगा। तो ये अभी इसमें आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएगा, जब ऐसी कोई वैल्यू आएगी तो हम उसको प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। ठीक है।